सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद अहम बयान जारी कर दिया। शहजादा खालिद बिन सलमान की उर्दू जबान में पोस्ट लिखा, सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अब तक। AP ने मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला कदम करार दिया। सीनियर सऊदी एहलकार कहते हैं ये दिफाई मुआहदा तमाम फौजी शोबों का अहाता करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के शानदार इस्तक़बाल पर इज़हार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, वो दिल से मुतासिर हैं और ये इस्तक़बाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मंजर है। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू की। इलाक़ाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत भी हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा होने पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कल बरोज़ जुम्मा योम तशक्कुर और योम दुआ मनाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तानी अफवाज को मुबारक हो कि वो अर्ज़ हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगी। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान चेयरमैन PTA के ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTA के वकील सलमान मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन PTA को हटाने से कबल ना रूल्स को चैलेंज किया गया, ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना जरूरी था। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक सख्त SOPs जारी कर दी है। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी, किसी और शख्स को इसकी इजाजत नहीं होगी। अदालत के अंदर मोबाइल फोन या किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाना सख्ती से ममनू करार। कोई शख्स रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें 3 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हफाज डोगर और जस्टिस आजम खान 25 सितंबर को समाअत करेंगे। सजा मौतली दरखास्तों पर 26 जून को आखिरी समाअत हुई थी। एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने अंडों का हमला स्क्रिप्टेड करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिन 2 खवातीन ने मुझ पर अंडा फेंका उनको पुलिस ने बचाया और पुलिस ने कहा दोनों खवातीन को हिरासत में लिया गया, बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। हमारा माशरा और दीन खवातीन से इस तरह की बदतमीजी की इजाजत नहीं देता। 2 साल से हम जेल आते हैं, कभी कोई बदतमीजी का वाकया नहीं हुआ। JUI सिंध अमन मार्च काफिला 5वें रोज छट्टा से कराची रवाना। कराची पहुंचने पर काफिले की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। JUI का काफिला बरास्ता, घारो, धाबेजी, ककर, भैंस कॉलोनी, कायदाबाद और शारा फैसल से जलसागाह पहुंचेगा। आर्ट्स काउंसिल चुरंगी पर जलसा आम के इंतजामात मुकम्मल। सिंध भर से काफिले पिंडाल की तरफ रवाना। सिंध अमन मार्च जलसा आम में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। चीन के दौरे के दौरान जदीद सेहत सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। चनाब और सतलुज के रेलों से मुतासरा M5 मोटरवे 5वें रोज भी जलालपुर पीरवाला के मकाम पर बंद। पानी का बहाव तेज होने से मरम्मत के काम में मुश्किलात दरपेश। मजीद नुकसान से बचाव के लिए एतराफ में पत्थर डालने का काम जारी। CBO के मुताबिक मोटरवे मजमूई तौर पर 5 जगह से मुतासर हुई। मुतासरा पाइपलाइन को गैस मुनक़ता कर दी गई। मुतवाज़ी पाइपलाइनों से सप्लाई जारी।
पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाब से मुतासर इलाकों बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में मुश्तरका इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरियाए सतलुज के मुहलिका इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला तेज कर दिया गया। पाक फौज ने मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए। सैलाब ज़दगान को इलाज और जरूरी अद्वियात की फराहमी जारी। फौजी एहलकार मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उनकी दीगर जरूरियात पूरी करने में भी मसरूफ। कमांडर बहावलपुर कोर ने सैलाब मुतासिन की बहाली के इकदाम का जायजा लिया। जारी रेस्क्यू ऑपरेशन और तिब्बी इमदाद के इंतजाम का भी मुआयना किया। जैकबाबाद की नहर में शगाफ पड़ने के वाक़े पर बरवक्त इकदाम से बड़ा नुकसान टल गया। DGPDMA सिंध सलमान शाह के मुताबिक 2 शगाफ मकामी अफराद और इंतजामिया ने पुर किए। तीसरा शगाफ सरकारी मशीनरी की मदद से बंद किया गया। PDMA के डिवाटरिंग पंप और म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी के जरिए पानी की निकासी का अमल जारी है। सलमान शाह ने बताया कि मुतासरा खानदानों के लिए स्कूलों में आर्जी सहूलियात फराहम की गई। बेशतर अफराद ने अपने रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल होने को तरजीह दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने हुकूमत पंजाब की जानिब से रिजवान रजी की हिमायत में मुहिम को अफसोसनाक करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शर्जील मेमन ने कहा, अफसोसनाक बात है कि नून लीग और पंजाब हुकूमत एक बीमार शख्स की हिमायत में मुहिम चला रही है। इस तरह का रवैया सूबे सिंध के लिए मनफी पैगाम है। नून लीग की पंजाब हुकूमत अपनी नाक़िस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। नून लीग ने कभी सूबायत, नहरों या डैम का कार्ड नहीं खेला। नून लीग एक कौमी जमात है जो कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि शर्जील इनाम मेमन को चाहिए कि पहले सिंध का हाल देखें, फिर पंजाब पर बात करें। 17 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। अवाम आज भी उसे याद रखते हैं। सिंध में सैलाब के बाद भी तबाही बरकरार है, हालांकि वहां बैरूनी इमदाद भी मिली थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने अज़मा बुखारी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अज़मा बुखारी के बयानात उनके मैंडेट की तरह झूठे और खोखले हैं। फॉर्म 47 पर आने वालों को ना तमीज़ आती है ना कारकर्दगी, बस झूठ और बदज़बानी ही उनकी असल पहचान है। इख्तिदार मिलते ही मुस्लिम लीग नून ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, जिसमें सिर्फ नफरत, तासुब और तकसीम की सियासत है। अज़मा बुखारी की सस्ती बयानबाजी ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को शर्मिंदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत घोट की कनकोट पुल मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर आला अफसरान और महकमा वर्क्स हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला ने कहा, दरिया सिंध पर बनने वाला ये तवील तरीन पुल सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के दरमियान आमद-ओ-रफ्त को आसान और मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। मुराद अली शाह की वज़ीर दाखिला को नवंबर में काम दोबारा शुरू करने और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने की भी हिदायत। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों के तलबा के लिए रिलीफ पैकेज पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को तजवीज़ दी है कि सरकारी तालीमी इदारों के तलबा की रजिस्ट्रेशन और सेमेस्टर फीस माफ कर दी जाए। वज़ीर तालीम के मुताबिक हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद किया जाएगा। फैसले का इतलाक पब्लिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह से चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी EE ऑटो के हुकाम की मुलाकात। सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। हुकूमत सरमायाकार कंपनियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध पहले ही काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में नुमाया इक़दाम कर चुका है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगला अहम कदम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे ज़राअत और खुराक का अहम इजलास। फूड सिक्योरिटी, गंदम की पैदावार, काश्तकारों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। गंदम की कम कीमत के बायस आइंदा सीजन में काश्त में कमी का खदशा है।
इसलिए किसानों को फौरी मदद दी जाए। चीफ सेक्रेटरी को महकमा खुराक, ज़राअत और खजाने के साथ मुश्तरका इजलास बुलाने की हिदायत। सिंध हुकूमत का अहम फैसला, नए सरकारी मुलाजमीन के लिए पुराना पेंशन सिस्टम बहाल। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम की मंजूरी सितंबर 2024 में दी गई थी। सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेच्युटी की जगह कंट्रीब्यूशन पेंशन देने का फैसला किया गया था। स्कीम के तहत हर सरकारी मुलाजिम 10% बुनियाद का हर माह जमा कराना था। अब तमाम नए मुलाजमीन को भी पुराने तर्ज की पेंशन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन स्कीम का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है, पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल इजलास से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों के 60 से ज़ायद कैंप फाल हैं। दहशतगर्द अफगान पनागाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस हैं। तालिबान बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करें। तालिबान दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करें। दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। FIA कराची जोन की बड़ी कार्रवाइयां जारी। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 88 लाख रुपए गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड्स और शवाहिद बरामद। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। अहम इंकशाफात मुतवक्के। नेटवर्क के दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA का कहना है हवाला हुंडी जैसे गैर कानूनी जराये के जरिए रकूम की तरसील मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाती है। इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। कराची में डकैती की एक और बड़ी वारदात। करीमाबाद में डाकू सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। करीमाबाद का सुनार सदर की लैब में सोना लेकर गया। सोना फरोख्त करने के बाद वापसी पर करीमाबाद में अफवा कॉलेज के करीब 4 मुल्जिमान ने सुनार को घेरे में लिया और असलहे के जोर पर रकम छीन कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। CCTV समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के बाद अहम मैच में पाकिस्तान ने UAE को 41 रन से शिकस्त देकर इवेंट के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने UAE के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 140 रन स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से फ़खर जमान ने 50 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। जवाब में 147 रन के हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 18वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। और एशिया कप में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान का टकराव होगा। दोनों टीमें आखिरी ग्रुप मैच खेलेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे अबू धाबी में शुरू होगा। इवेंट में रहने के लिए अफगानिस्तान को मैच जीतना लाजमी है।